महात्मा बुद्ध हमेशा एक बात कहा करते थे कि क्रोध में हर आदमी जानवर बन जाता है। एक क्रोधी पिता की ऐसी गलती जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। दोस्तों, कभी-कभी मनुष्य अपने ही भीतर एक ऐसी आग जला लेता है जिससे घर, संबंध, आत्मा और जीवन में सब कुछ भस्म कर देता है। ये कहानी उस आग की है जिसका नाम है क्रोध। ये कथा है एक पिता की जो बुद्ध की शिक्षाओं से पहले अहंकार और गुस्से का पुतला था और उसके पश्चात पश्चाताप का प्रतीक बन गया। प्रिय मित्रों, उत्तर पूर्व भारत में एक सुंदर सा गांव था जिस गांव का नाम था सुखवन। चारों ओर हरियाली, खेत, नदियां, मंदिर और लोग जो एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेते थे। पर इसी गांव का एक व्यक्ति ऐसा था जिससे लोग डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। उसका नाम था धनपाल। धनपाल एक महान संपन्न किसान था। उसके पास खेत थे, बैल थे, नौकर थे और सबसे बड़ी बात, गांव में उसका सिर्फ नाम नहीं बल्कि हुक्म चलता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका गुस्सा। धनपाल क्रोधित होता तो जैसे खुद रक्तिम अग्नि बन जाता। एक बार उसका बैल हल से फिसल गया। उसने उसे लाठी से इतना मारा कि वो खून से लथपथ हो गया। उसकी पत्नी धरा एक शांत और सहनशील स्त्री थी, पर वो भी उसके गुस्से से कांपती थी। और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था मंगल। उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष की थी और वो बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें करुणा थी, विनम्रता थी। शायद इसलिए ही वो अपने पिता के विपरीत था। मंगल खेतों में काम करता, पशुओं से प्रेम करता, गांव के गरीबों की सहायता करता, पर जब भी पिता का क्रोध उस पर गिरता वो मौन रह जाता। धनपाल चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह कठोर हो। वो हमेशा कहता, ये क्या है, बिल्कुल क्रोध नहीं है, लड़का नहीं, शायद लड़की हो तुम। मंगल बस सुनता, सहता और मां की गोद में सिर रखकर चुप हो जाता। एक दिन गांव में एक संत आए जो बुद्ध के अनुयायी थे। उन्होंने गांव के चौपाल पर कहा, क्रोध मनुष्य को उसी पल पिशाच बना देता है। जब बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को भी शांति दी तो तुम अपने बच्चों पर क्यों अग्नि बनते हो? धनपाल हंस पड़ा और बोला, हे बुद्ध भिक्षु, ये सब भिक्षुओं की बात है। दुनिया कठोर है, कोमलता से कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसी रात एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। चांदनी रात थी। खेत से वापस आकर मंगल ने चप्पल दरवाजे के पास ही छोड़ दी। धनपाल बाहर आया। चप्पल देखकर वो क्रोधित हो गया। कितनी बार कहा है चीजें जगह पर रखो। मंगल ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं थका हुआ था इसलिए भूल गया था। बस यही शब्द थे और धनपाल की आंखें जलने लगीं। उसने बेटे को जोर से थप्पड़ मारा। एक नहीं बल्कि 3 थप्पड़ मारे और फिर लाठी से पीटा। मंगल चिल्लाया नहीं, बस आंखों में आंसू लिए बोला, पिताजी, अब मैं नहीं रह सकता यहां। और वो घर से चला गया। सुबह हुई। धरा ने बेटे को नहीं देखा। वो बिखर गई और अपने पति धनपाल से बोली, तुमने उसे भगा दिया। उसका मन तो कब का टूट चुका था, अब शरीर भी चला गया। धनपाल को पहली बार लगा कि शायद मैंने कुछ खो दिया है, पर उसका अहंकार अब भी बोला, वो तो बच्चा है, लौट आएगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, मंगल नहीं लौट। मंगल के कदम उसके दिल से भी तेज चल रहे थे। रात में वो गांव छोड़कर निकल पड़ा था। कहीं नहीं, बस दूर। वो रोया नहीं, पर उसका दिल चीख रहा था। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा भटकता रहा। जंगलों से होता हुआ वो एक छोटे नगर शांति ग्राम में पहुंचा, जहां उसे रोटियां नहीं मिली, पर शब्द मिले जो रोटी से ज्यादा जरूरी थे। नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक बुद्ध भिक्षु बैठे थे, ध्यान मग्न, शांत, स्थिर। मंगल ठिठक गया।
उसने पहली बार किसी को इतना शांत देखा। भिक्षु की आंखें खुली जैसे उन्होंने मंगल के भीतर का तूफान एक पल में पढ़ लिया हो। क्रोध सहने वाले दुर्बल नहीं होते, वे सबसे बलवान होते हैं। ये वाक्य ऐसा था जैसे किसी ने मंगल के दिल में ठंडी हवा छोड़ दी हो। भिक्षु ने उसे शरण दी, खाना दिया और कहा, बुद्ध कुछ ही दिनों में इस गांव में आने वाले हैं। मंगल कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर गया। उधर सुखवन गांव में धनपाल की दुनिया बदल चुकी थी। बेटा नहीं था, पत्नी मौन थी और नौकर भी उसे देखकर डरते थे। हर शाम वो दरवाजे पर बैठता, कहीं से बेटा आता दिख जाए। हर किसी से पूछता, कहीं मंगल दिखा, किसी ने देखा उसे, पर जवाब मिलता नहीं। अब उसका गुस्सा आत्मग्लानि में बदल रहा था। उसे खाने का स्वाद नहीं लगता, नींद नहीं आती। एक दिन उसने खेत में एक मजदूर पर चिल्लाया, पर आधे वाक्य में ही उसका गला बैठ गया। उसका शरीर थक गया था और मन भी। उसने धीरे से पत्नी के आगे सिर झुका दिया। धरा, माफ कर दे मुझे, मैंने सब कुछ खो दिया है। धरा की आंखें नम हो गईं और रोते हुए बोली, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो बुद्ध के पास जाओ। शांति ग्राम में मंगल अब भिक्षुओं की सेवा करता था। उसके मन में अब भी दर्द था, पर वो समझ रहा था कि क्रोध का जवाब क्रोध नहीं होता। 3 दिन बाद नगर में हलचल हुई। गौतम बुद्ध स्वयं वहां आ रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी। सभी गांवों से, नगरों से लोग पहुंचे। मंगल ने उन्हें देखा और एक क्षण में सब भूल गया। एक तेजस्वी, शांत, दयालु पुरुष, जिनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन पूरा संसार बसता था। बुद्ध ने जनसभा में कहा, क्रोध आग है। वो पहले उसे जलाता है जिसमें वो पैदा होता है, फिर दूसरों को। ये अग्नि मनुष्य को पशु बना देती है। मैंने अंगुलीमाल को भी शांत देखा, क्योंकि उसने क्रोध को त्यागा। जो सह लेता है वो साधु नहीं, वो विजेता होता है। मंगल को ऐसा लगा जैसे हर शब्द उसके पिता के लिए कहा जा रहा हो। 3 दिन बाद, सभा समाप्त होने के बाद, एक थका हुआ, झुका हुआ चेहरा भीड़ में आया। वो कोई और नहीं बल्कि धनपाल ही था। उसने भिक्षुओं से पूछा, बुद्ध से मिल सकता हूं क्या? बुद्ध ने बुलाया। धनपाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं पापी हूं। मैंने अपने बेटे को मैंने सब खो दिया है। बुद्ध ने उसे देखा, गंभीर, शांत, लेकिन करुणामयी। जिस दिन तुमने अपने क्रोध को सही माना, उस दिन तुम हार गए। और आज जब तुम पछता रहे हो, तो तुम जीत रहे हो। धनपाल के आंसू झरने लगे। तभी एक और भिक्षु आया और बोला, भगवान, क्या ये वही हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां मंगल, यही हैं। धनपाल ने बेटे को देखा। वो भिक्षु बन चुका था, पर उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, केवल शांति थी। पिता झुक गया। माफ कर दो बेटा, मंगल ने धीरे से कहा। आपने मुझे जन्म दिया था और फिर आपने मुझे बुद्ध के पास पहुंचा दिया। मैं कृतज्ञ हूं आपका। बुद्ध ने दोनों की ओर देखा। एक पिता जो क्रोध की ज्वाला से जला था, एक बेटा जो करुणा की गंगा बन चुका था। मनुष्य तब तक पशु है जब तक वह क्रोध के वश में है। जो गाली का उत्तर मौन से दे, वो वीर है। जो थप्पड़ का उत्तर शांति से दे, वो भिक्षु है। और जो अपने ही क्रोध से ऊपर उठ जाए, वो बुद्ध बन जाता है। सभा स्तब्ध थी। धनपाल ने गांव लौटकर सब कुछ बदल दिया।
अब वो धनपाल जब बुद्ध से मिलकर गांव लौटा तो गांव वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब वह क्रोधी नहीं, शांत, सौम्य और सेवा में रत व्यक्ति बन चुका था। वह सुबह उठता, मंदिर जाता, खेतों में काम करता, पर अब कोई गुस्सा नहीं करता। जो नौकर पहले उससे डरते थे, अब उन्हें वह पिता सा स्नेह देता। जो गांव के गरीब थे, उन्हें वह बिना पूछे अनाज देने लगा। एक दिन किसी ने उससे पूछा, धनपाल भैया, अब तो गुस्सा आना ही भूल गए हो क्या? उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, जिस आग ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मैं उसे अब कभी अपने भीतर नहीं जगने दूंगा। उधर मंगल अब पूर्ण भिक्षु बन चुका था। वह गौतम बुद्ध के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त कर रहा था। उसकी आंखों में अब भी पिता के लिए स्नेह था, पर अब वह विरक्ति, त्याग और ध्यान के मार्ग पर था। वह लोगों को उपदेश देता, क्रोध से कोई जीत नहीं होती, क्षमा ही सबसे बड़ी विजय है। लोग उसकी वाणी सुनकर भीतर तक शांत हो जाते। समय बीतता गया। धनपाल अब वृद्ध हो चुका था। शरीर थक गया था, पर मन शांत था। एक दिन उसने गांव के एक युवक से कहा, अगर कभी तुम बुद्ध के भिक्षुओं से मिलो तो मेरे बेटे मंगल को बता देना। अब उसका पिता उससे प्रेम करता है, न कि अपेक्षा। सालों के बाद एक अवसर आया। मंगल अपने गुरु के साथ फिर उसी इलाके में प्रवास पर आया। वह गांव पहुंचा जहां उसका बचपन बिखरा था। पिता को देखा तो वह वृद्ध, कमजोर, लेकिन आंखों में आत्म प्रकाश लिए था। दोनों की आंखें मिली, कोई शब्द नहीं हुआ, पर हृदय ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया था। एक सुबह जब पक्षियों की आवाज हल्की थी, हवा शांत थी, धनपाल अपने खाट पर लेटा था। उसकी सांसें धीमी थीं। मंगल उसके पास बैठा था। धनपाल ने आंखें खोली और कांपते हुए हाथ से बेटे का हाथ थामा। बेटा, मैंने जीवन में धन कमाया, मान कमाया, पर अंत में जो मिला वो शांति थी, और वो मुझे तुम्हारे क्षमा करने से मिली। बुद्ध सच कहते हैं, क्रोध में आदमी जानवर बन जाता है और क्षमा में वह स्वयं बुद्ध बन सकता है। यह कहते हुए धनपाल की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके चेहरे पर मृत्यु नहीं, मोक्ष की आभा थी। मंगल ने पिता का अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक किया, फिर गांव की सभा में खड़ा होकर कहा, मित्रों, आज मेरे पिताजी चले गए। जिसने कभी मुझे पीटा था, वही अब मुझे सिखा दिया है कि क्रोध किसी को नहीं छोड़ता, वो भीतर से मार देता है। अगर किसी का पिता, पुत्र, भाई या मित्र क्रोधित हो तो उसे जवाब में क्रोध नहीं, समझ दो, क्योंकि जो खुद जल रहा है उसे पानी चाहिए, आग नहीं। गौतम बुद्ध ने इस कथा के अंत में कहा था, क्रोध से मित्र शत्रु बनता है और क्षमा से शत्रु भी मित्र बन सकता है। इसलिए यदि तुम शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर की अग्नि बुझाओ। धनपाल एक क्रोधी पिता जिसने अपने गुस्से में बेटे को खो दिया। मंगल एक संवेदनशील पुत्र जो भिक्षु बना और क्षमा का प्रतीक बन गया। बुद्ध जिन्होंने केवल शिक्षा नहीं दी, अंधकार में दीपक बनकर जल उठे। दोस्तों, आपको ये महात्मा बुद्ध और एक पिता और बेटे की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमो बुद्धाय नमः।